सीटें दी गई है। ये बीआरएस को टीवी9 ने 48 से 58 सीटें यानी कि 48 से 58 तक सीटें दी है। वहीं कांग्रेस को 49 से 59 और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10। तो वहीं 6 से 8 जो है ये अन्य के खाते में डाली है। ये कुछ स्थानीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी एआईएमआईएम का है। जी जी बिल्कुल। और जम की बात है, 40 से 45 सीटें जो है बीआरएस को दी है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 48 से 64 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 7 से 13। वहीं जो एआईएमआईएम है उसको 5 से 7 सीटें दी है। न्यूज 24 का सर्वे जो है वो थोड़ा उलट है। उसका कहना है कि 33 सीटें जो है बीआरएस को है, इसमें +-9 हो सकता है। 71 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास जा रही है, +-9, और 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी, उनमें +-5। अगर बात करते हैं ओबीसी की पार्टी की, एआईएमआईएम की, तो 8 सीटें +-3। ये न्यूज 24 का सर्वे था। अगर नवभारत पर जाए तो 37 से 45 सीटें बीआरएस, कांग्रेस को 60 से 70 और 10 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वहीं एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें दी है नवभारत ने। रिपब्लिक भारत ने 46 से 56 यानी 46 से 56 सीटें दी है बीआरएस को, जो कि अभी सत्ताधारी पार्टी है तेलंगाना की। वहीं कांग्रेस को 58 से 68 यानी कि बहुमत में ज्यादातर जो है चैनल वो कांग्रेस को दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी को उन्होंने 4 से 9 दी है और एआईएमआईएम को 5 से 7। इंडिया टीवी 31 से 47 बीआरएस और 63 से 79 सीटें कांग्रेस के पाले में डाली है इन्होंने। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 और 4 ही सीटें दी है और वहीं एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें दी है। ये बड़ा जो खुलासा, जो बड़ा एग्जिट पोल है, ये सामने आ गया है आपके सामने तेलंगाना का। लेकिन हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि इस एग्जिट पोल पर भी जो हमारा आकलन सिर्फ इतना था। कनु, अगर आपको याद हो, हमारे दर्शकों को याद हो जो हमारे साथ 2 बजे से जुड़े हुए हैं दोपहर के, उसमें एक ही बात हमने कहा था कि बीजेपी कुछ अच्छा करने जा रही। पिछली बार 1 सीट पाई थी और अभी के एग्जिट पोल में आप देख लें तो अगर इसका अगर वो निकालें, मध्यमान निकालें, तो 7 से 10 के बीच में सीट जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो हम लोगों ने कहा था वही है, क्योंकि उनके 7 सीटों में कुछ सेधमारी हो गई है। और 71 सीट जो न्यूज 24 जा रहा है, यही वो रिपोर्ट है जिसके बारे में 2 बजे हमने आपसे चर्चा की थी और बताया था कि एक ऐसी खबर जो है वायरल हो रही है जिसमें 71 से 74 सीटें कांग्रेस को देता हुआ दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आईबी की रिपोर्ट है। तो अब न्यूज 24 उसी के बराबर दिया है। खैर, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ये सभी बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात पर कायम हैं और वो ये है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जितने अभी आपको ये आ रहे हैं रिपोर्ट, आंकड़े जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें अभी कुछ और बड़ा होने वाला है। और ये इसीलिए हमने कोई सीट की घोषणा नहीं की थी। आपने देखा होगा जब भी हमने इस पर चर्चा की, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी खेल को बहुत रोचक बनाने जा रही है। वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि तेलंगाना में हमारे जमीनी रिपोर्टर नहीं सक्रिय हो पाए थे। हम कुछ इनपुट्स के आधार पर, अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेहतर प्रदर्शन के बारे में बता रहे थे और आप इसको देख सकते हैं। वीके न्यूज बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कायंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट न्यूज चैनल, आपका दिल से शुक्रिया। और तेलंगाना कांग्रेस जाने को होना, ये मैं समझ नहीं पाया आप क्या लिख पा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस में जाएगी अगर तेलंगाना जीतेगी तो। ये आप इसको क्या थोड़ा साफ कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस जाने को होना मतलब कांग्रेस जाने वाली है या कांग्रेस जीतने वाली है। जो भी आप लिख रहे हैं आप इसे स्पष्ट कर दें तो हम, बहरहाल आप हमें कमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप हमसे जुड़े हुए हैं। समर सिंह, निर्बन, रमेश गांधी, संजय आर्या, इन सब के, नरेंद्र कायंदे, बीच में दिलीप शर्मा जी ने सुनील जी को कमेंट किया था। ये जब सुनील जी मेरे साथ जुड़े थे तो वो कह रहे थे 1 नंबर ब्रो, राम राम। ये सुनील जी को उन्होंने उस समय रिवर्ट किया था। मैं सुनील जी को टोक नहीं पाई थी क्योंकि बात मध्य प्रदेश की चल रही थी। और ये तेलंगाना के आंकड़े आपके सामने हैं, इसके बारे में भी हमने, और इसमें भी हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता देखिए, इसलिए हम अपनी बात जरूर रखेंगे। एक भी बार आप बताइए कि हमने सीट के बारे में बात की हो। क्यों कि सीट के बारे में हमारे पास कोई ना आंकड़ा था, ना कोई इनपुट था, इसलिए हम बता नहीं सकते थे। और
हवा में धप्पलबाजी नहीं कर सकते थे। प्रधान संपादक सुनील राउत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये एग्जिट पोल का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। हम दोपहर 2 बजे से ही लगातार जुड़े रहे हैं। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहा था दिवाकर, जैसे आपने कहा कि हमने कहा, मैं इस एग्जिट पोल को इसलिए सटीक नहीं मान रहा बिल्कुल तौर पर, क्योंकि मतदान अभी चल ही रहा है। कई बूथ ऐसे जहां लाइन लगी हुई है, 5 बजे तक वहां पर समय था, और अब 6-7 बजे कहां से आप तेलंगाना का कितने लोगों से बात करेंगे? मैं अभी भी इस पर ये नहीं, और मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने दर्शकों से बात कही है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आपको चौंकाएगी। ये धप्पल में दिए हुए आंकड़े की 5 सीटें, 10 सीटें, 13 सीटें, पुराने आंकड़ों को थोड़ा सा बंद कर दिया गया है। इसीलिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि संपादक जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी विश्वसनीयता देखिए, जितने भी आप लोग जुड़े, हम सीट नहीं दे लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी, जी, चमत्कार करेगी कुछ। ये हमने लिखा है, आप हमारे पूरे वीडियोस देखिए। और फिर हम कह रहे हैं कि ये, इस पर हमारा भरोसा अभी भी नहीं है। 4, 9, 13 जन की बात ने 13 तक पहुंचा दिया, 7 से 13, 5 से 10, अंतर बहुत रख रहे हैं। जी। हम तो कह रहे हैं कि भाई साहब चौंकाएगी, सीट हम नहीं दे रहे, लेकिन जो आंकड़ा आएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो चौंकाने वाला होगा, और हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में हो। बिल्कुल, और ये भूमिका जिसकी बात अभी संपादक बोल रहे हैं, जो आंकड़े हम देख रहे हैं दिवाकर जी, इसमें किसी भी तरह की सरकार, सिर्फ नव भारत कांग्रेस की सरकार बना रहा है, और एक रिपब्लिक भारत कांग्रेस की सरकार, और वो भी 10 का अंतर देके बना रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग जाइए, और जाइए क्या, आप लोग तो 2 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने कहा था चौंकाने का मतलब है कि वहां त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति न हो जाए। लेकिन ये टुडेज चाणक्य का सर्वे यहाँ पर भारतीय जनता कांग्रेस को बड़ी बम्पर सीटें दे रहा है, 71 सीटें दे रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये सर्वे इसलिए इतना जल्दबाजी में डेटा कैसे तैयार कर लिया? यही सर्वे पर तो आपको समय मिला, मध्य प्रदेश का डेटा आपको सेपोलॉजिस्ट को समय मिला, उसको आप एनालिसिस कर पाए लोगों से। वो राजस्थान में आपको समय मिला, तेलंगाना में कैसे आप तुरंत एग्जिट पोल? बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं, कोई हमारे जो भाई है विश्लेषक सवाल उठा सकते हैं, इसलिए सवाल उठाना लाजमी है, स्वाभाविक है। और इसलिए हम अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते, जो तथ्य है उसी के आधार पर हमने आपसे बात की है, और उसी के आधार पर वो सब कुछ बताने की कोशिश की है जो फिलहाल हम आपको बता पा रहे हैं। एक ब्रजेश सिंह हमारे दर्शक है, वीके न्यूज को बधाई, आपकी बात सत्य होगी, इसलिए कि आपने जमीन पर मेहनत किया है। ब्रजेश सिंह रीवा से की भी खबर बताइए। बहुत बहुत आभार आपका ब्रजेश जी, आपने हमारे ऊपर, आपका भरोसा है, और यही हमारे सर का ताज है, यही हमारे लिए आपका प्यार जो है, यही हमारे लिए पुरस्कार है। बिल्कुल, अगर आप रीवा की खबरें देखना चाहते हैं तो आप वीके न्यूज मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। उसमें चप्पे चप्पे के, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की खबरें हम दिखाते हैं, तो वीके न्यूज मध्य प्रदेश को आप देखिए। के बारे में आप कहे तो हम फिर एक भविष्यवाणी कर देंगे, जो एक आपकी नई पार्टी बनी है, एक आपके दलदल के नेता है रीवा के त्रिपाठी साहब, तो वो उनका बंटाधार होने जा रहा है, ये जरूर बता दें कि वो कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं। और विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा, कल आएंगे हम आपके लिए बता दें कि कल हम रीजन वाइज सीटें कौन कहां से कितनी सीटें, उसको लेकर आएंगे। इसी समय हम जुड़ेंगे शाम के वक्त में, या हो सकता है कि सुबह के वक्त में भी हम लोग जुड़ जाएं, और डेटा के साथ आएंगे कि मध्य प्रदेश में, मालवा में, विंध्याचल में, चंबल में और महाकौशल में कहां किस किस ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये हम बताएंगे। लेकिन अभी मैं इतना बता दूं आपको कि विंध्य क्षेत्र में, मालवा में और महाकौशल में, कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है दिवाकर जी। बिल्कुल। और जो डेटा मेरे पास जो आया है, और जो मैंने पहले से कह रहा था कि महाकौशल में बढ़त बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, पहले से कह रहा था, और जो मेरा आकलन था उससे अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी। दिग्गजों को मैदान में उतारा है, ये रणनीति काम कर गई है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल काम की है। नहीं, वो रणनीति तो है, लेकिन मामा का जादू है, मामा का जादू है, जादू। बहनों ने जो भर भर के प्यार दिया है मामा को, मामा का जादू। और जब हम मध्य प्रदेश में मौजूद थे और बहनों से बात करते थे, कभी महिलाएं मिल जाती थी तो हम उनसे विशेष पूछते थे, लगभग 90% महिलाओं का ये कहना होता था कि राखी पर मामा ने हमको जो तोहफा दिया है उसका रिटर्न गिफ्ट हम उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मामा के जादू की बात आपको बताऊं, मैं तो मध्य प्रदेश में बड़ा गौर से मैंने देखा है कि एक कांग्रेसी पति की पत्नी, कांग्रेसी उससे पूछ रहे कि आप किसको वोट देंगे, तो कह रहा है जी हम तो तन मन धन से कांग्रेस के साथ है। जैसी पत्नी से पूछा, बोले आप भी इन्हीं के साथ हो कि, बोले ना जी हम तो मामा के साथ हैं, मामा ने हमको तो 1250 रुपए दिए। तो कांग्रेस के लोगों ने वोट मामा को किया है। बिल्कुल। और इसीलिए जो वोट शेयर जो निकल कर आ रहा है, जो एग्जिट पोल्स में, जो बाकी
सर्वेस दे रहे हैं 47% तक बीजेपी का मत प्रतिशत जा रहा है और कांग्रेस का 41% तक आ रहा है। तो वोट शेयर बहुत बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले। और ये मामा ने जो मेहनत की है ग्राउंड पर जाकर, इतनी रैलियां ताबड़तोड़, हाँ निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां ताकत जो कि पत्र लिखा, उनकी भी मेहनत है, लेकिन मामा ने बहुत मेहनत की और मामा को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाँ। दरकिनार का देखिए, ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कहीं भी दरकिनार नहीं किया गया। वही कलेक्टिव अप्रोच और यही तो मास्टर स्ट्रोक रहा जो पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रेरित कर दिया। एक और रिपोर्ट बता दी कि राजस्थान में फिर एक भविष्यवाणी वीके न्यूज आपके लिए करने जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होगी, ये बात तय है। और आप देखिएगा, क्योंकि जो पहले कहा जा रहा था कि दरकिनार किया जाएगा, लेकिन अब आरएसएस की ओर से भी ये माना गया, क्योंकि वसुंधरा राजे के जीत कर जो सीटें आने वाली है उसमें 60 से 70 सीटें उनके समर्थकों की होने वाली है। तो इसलिए उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते और रिस्क लेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो वहां पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होगी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, छत्तीसगढ़ में जरूर कोई नया नाम होगा, रमन सिंह नहीं होंगे। अगर भारतीय मतलब अगर क्या हम तो कह ही रहे कि हम तो अपने कायम है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और ये खुशी इस बात की है कि हमने जो ओपिनियन पोल दिखाया था, हमने जो मेहनत की थी वो सफल होती नजर आ रही है। सुनील जी, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, मामा की बात करते हैं, कमलनाथ को कैसे छोड़ सकते हैं? इतनी मेहनत की कमलनाथ ने और उन्होंने तो ये कहा भी था। नरेंद्र कायंडे जी एक बात कह रहे हैं, उसको पहले वीके न्यूज ऑल एंकर्स बेस्ट, एक्सीलेंट नॉलेजेबल एंड एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। हम और आपके इस प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं और ये प्रेम हमेशा बनाए रखिए और आप सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए, हमेशा जुड़िए हमारे हर लाइफ में। बस इतनी गुजारिश है कि आप लोगों को जरूर इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हम आपको ठीक लगते हैं, हम आपको लगते हैं कि नॉलेजेबल है, तो इस ज्ञान को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। बिल्कुल, ये गुजारिश जरूर रहेगी आपसे नरेंद्र जी। और वीके न्यूज बेस्ट चैनल, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, इतना प्यार। आज तो रात में मतलब ये समझ लीजिए कि नींद नहीं आने वाली है, इतना भर भर के प्यार आज दिन भर आप कनू तो आज मिठाई भी खिलवाने वाले हैं। कनू तो आज बहुत अच्छी तरह से सोएंगी, क्योंकि कनू बीच बीच में परेशान हो जाती थी कि सर इनपुट्स बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक, मैंने अपने दर्शकों से कई बार साझा भी किया कि देखिए अनुभव होता है तो यही फर्क होता है। मैं कुछ देर पहले भी यही कह रही थी कि घर के बड़े बुजुर्ग जिस तरह होते हैं, उसी तरह ऑफिस के जो हमारे दिग्गज होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनके अनुभव का यही लाभ है हमको कि जब भी मैं दिखती थी तो मुझे दोनों कहते थे कि डिगो मत, तुमने जो मेहनत की है तुम उसी पर टिको, क्योंकि तुम जमीन पर मौजूद थी। वो लोग जो तुमसे बात कर रहे हैं वो हर जगह नहीं गए थे जहां तुम गई थी, जो बात तुमने की थी। और बिल्कुल सही यही हुआ कि परिणाम तो वही आएगा ना जो भाई क्वेश्चन पेपर में हम लिख कर आएंगे। जी तो, अच्छा आपने कमलनाथ पर सवाल पूछा। देखिए कमलनाथ, मैं फिर कहता हूं कि जितने कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है, उतने ही कद्दावर नेता कमलनाथ है। और कमलनाथ की मेहनत को इसलिए दरकिनार नहीं किया करते। ऐसी एक पार्टी, मृतप्राय पड़ी हुई का पार्टी कांग्रेस की, मैं कहता हूं गुटों गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जिसके नेता एक छुटभैया नेताओं का अपना अलग गुट होता था, और जब रैलियां होती थी तो रैलियों में कांग्रेस के झंडे नहीं लहराया करते थे। सज्जन सिंह वर्मा का गुट का अलग झंडा होता था, सिंधिया के गुट का अलग झंडा होता था, दिग्विजय का अलग झंडा होता था, और सबके नारे होते। अजय सिंह का अलग गुट हुआ करता था। उस कांग्रेस को एक मंच पर लाना, एकजुट करना, इसका श्रेय कमलनाथ को जाता है। और ये जो टक्कर दे पा रहे हैं, जिस पहले देखिए पुरानी जब शिवराज सिंह चौहान से जब कांग्रेस लड़ती थी, मैंने बताया क्या हालत थी कांग्रेस की, कि अविश्वास प्रस्ताव एक लाया जाता था, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आना होता था विधानसभा में, उस दिन नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे। चीचा लेदर होती थी पार्टी की मध्य प्रदेश में। उस कांग्रेस पार्टी को जीवित करना और पूरा उसमें जान छोड़ना, कमलनाथ इसके लिए बधाई के पात्र है और पूरा श्रेय जाना चाहिए। लेकिन वही बात कि उन पर इतना बोझ आया। और देखिए क्या होता है कि कलेक्टिव आपका नेतृत्व, बिल्कुल बिल्कुल, आपके नेतृत्व में गुड़ गोबर कर दिया। राहुल गांधी वहां ओबीसी की बात कर दी। अब कांग्रेस क्यों हारे? इससे अगर हारती है, अभी तो हम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हारती है 3 तारीख के बाद, तो उसका विश्लेषण मेरे पास तैयार है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्यों हारी और बीजेपी क्यों जीती। कांग्रेस को नुकसान कहाँ हुआ, किन किन मुद्दों ने राहुल गांधी बहुत ज्यादा डैमेज कर गए मध्य प्रदेश में कमलनाथ। बिल्कुल, और राहुल गांधी जहां अक्सर राहुल गांधी ही डैमेज करके जाते हैं जब भी आते हैं। एक बयान, हालांकि उस वक्त तक मध्य प्रदेश के चुनाव निकल चुके थे, लेकिन वो बयान राजस्थान में डैमेज कर गया। हमने कहा कि 20 सीटों का नुकसान कराएंगा वो बयान, और वो होगा।
और देखिए आप देखिएगा नहीं, यही उनका एक बयान मध्य प्रदेश में ओबीसी को जो उन्होंने सपोर्ट करके जो पिटारा खोला, वो ये भूल गए कि मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसी मध्य नहीं प्रदेश में उन्होंने ओबीसी राग नहीं आधा पा नहीं पता था उनकी पहली सभा में। बाकी छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य में आप कह रहे हैं कि मैं जनगणना कराऊंगा, राजस्थान में कह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के लोगों को तो लगेगा कि अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी कराएंगे। जब देवास के काला पीपल में पहुंचे थे राहुल गांधी और हमने वीके न्यूज पर लाइव भी किया था वहां से, तो वो ओबीसी सपोर्ट में ही कह रहे थे कि ये जो क्षेत्र है ओबीसी की जनसंख्या इतनी है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो उतनी सीट ओबीसी को क्यों नहीं देती है। और ये जो आंकड़ा है, भूल गए कि उन्होंने ओबीसी की बात की, लेकिन उनके पार्टी के बड़े नेता ओबीसी नहीं, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी ओबीसी के। अजय यादव को देख लीजिए, तो उन्होंने और लेटर लिख के छोड़ा कि आप ये ओबीसी का ढकोसला करना बंद करिए। अभी उत्तर देखिए, कांग्रेस का यही है सब, कथनी और करनी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जारी किया। अभी उत्तर प्रदेश में नई कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस पार्टी की, महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया, उपाध्यक्ष में एक महिला नहीं है आपकी पार्टी की। और राहुल गांधी की सभा में बात नहीं मानते इसका नहीं, राहुल गांधी की सभा में एक महिला का अपमान भी किया गया जो कि किसी राजगढ़ की नगर पालिका अध्यक्ष हम मध्य प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने ये नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में दिया था, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वहां जब कार्यकारिणी बनती है महिलाएं नदारद है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात सियासी फायदे के लिए नौटंकी करते हैं, इसका मतलब सबसे बड़ी बात है ये जनता के दिल तक पहुंच रही है। विश्वास का संकट नहीं आ पाया, सेमीफाइनल था ये, और 5 राज्यों में। मेरे को थोड़ा सा देखिए, जैसे आपने सेमीफाइनल कहा तो मेरे को वो चेहरे याद आ गए जो 5-7 चेहरे हैं एकदम बेशर्मी की पराकाष्ठा का पर जाकर जो विश्लेषण कर रहे थे, कैसे मुंह दिखाएंगे मुंह क्या वो पोल के बाद तो ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ सुनील जी के जब नतीजे आएंगे तब ये कैसे मुंह दिखाएंगे, तब उनकी मतलब भाई साहब कॉन्फिडेंस का मैं दाद दूंगा। सेमीफाइनल है, मोदी हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रही है बीजेपी, यहाँ जा रही है और बहुत बुरी तरह से हार रही है, और तर्क कोई नहीं, तथ्य कोई नहीं, क्यों हार रहे हैं बेवजह, और 4 अपने पत्रकार बिठा लिए वैचारिक, एकदम वही जिनको आप लैप डांस करने वाले पत्रकार कह सकते हैं गोदी में, जो कभी रहे हैं। तो वो एकदम मतलब मैं उनके चेहरे याद आ रहे हैं मेरे सामने, क्या बोलेंगे जनता का। वो ऐसे ही बोलते हैं, उसके बाद हंसते हैं, फिर वही सीरियस थोड़ा पत्रकारों विश्लेषण करेंगे कि नहीं भाई साहब देखिए हमारा तो विश्लेषण सही था, लेकिन वो जो बात थी वो वहां दाव गलत पड़ गई। मुझे तो सर एक और की चिंता हो रही है, वो ईवीएम, वो कितनी बदनाम होने वाली है ये छोड़िए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए वो पत्रकार जो देश के दशा और दिशा तक है, और देखिए वो शर्मिंदा, मतलब कथित मैं कहूँगा। हम लोग कह रहे हैं ना कि आज हम ये बोल रहे हैं, आज तक किस तरीके से वीके न्यूज खड़ा हो सकता है, जिसको सबको भरोसा है। हम 3 तारीख को गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम आधार जो बता रहे हैं उस आधार पर कायम है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इसके आधार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमेशा ही जब शुरुआत की तभी हमने आधार से ही शुरुआत की थी, ऐसे ही लफ्फाजी नहीं करने लगे थे यहाँ आकर। अच्छा ये देखिए गोविंद गुप्ता जी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 60। देखिए मैं अभी कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का तो करंट जी वो तो अब 3, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। हम तो बदले नहीं कि सारे चैनल ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही सरकार बनाई, नहीं, अभी वो बात नहीं आ पाई और वही अंडर करंट हमने पकड़ा है। हो सकता है हम गलत हूं, क्योंकि हमारे उस पकड़ने की जो टेक्निक है उसमें कोई कमी, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा कि पत्रकारों के बारे में कह रहे हैं, वो 3 दिसंबर को भी बैठेंगे तो उनका दूसरा अंदाज हो जाएगा, कल वो एनालिसिस करने बैठेंगे तो दूसरा अंदाज हो जाएगा, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जाकर के दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठेंगे। ये गड़बड़ी हो गई। ये अब ये कहेंगे कि 24 जो है जी, ये 24 में गड़बड़ होगा मामला। अब ये मतलब इन राज्यों में जनता ने दे दिया, लेकिन 24 में अब इसका असर दिखेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने में सरकार रहेगी। लेकिन नया विश्लेषण पहले ही बता दे रहा हूँ, 6 महीने में कुछ कर नहीं पाएंगे आप, तो 24 में नाराजगी निकलेगी, क्योंकि राज्य में सरकार। देखिए अब चलते चलते ये कह ही दिया जाए कि वास्तव में ये कहने के लिए बहुत कुछ फैसिलिटेट किया जाता है। पत्रकारिता में बड़े कष्ट सह करके हम आपके साथ जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, खपाते हैं, और जो इस तरह की बात करने को मजबूर होते हैं उनका बड़ी शिक्षा लेकर होती है। मैं देखिए सोशल मीडिया मीम्स बनते हैं जी जी। वो एक बड़े पत्रकार है, अब नाम नहीं लूंगा मैं, नाम तो हम ले नहीं सकते, टाइप का मिक्सअप नाम है उनका। वो ये जो है वो भाई साहब की इतने मीम बनते। एक राजस्थान की रैली में बुजुर्ग मिल गए, उनको रेल दिया उन्होंने, उनको बुजुर्ग ने बोले कि यार पत्रकार उतरे घर ले जाओ माइक अपना, ये क्या पूछ रहे हो तुम भाई। तो वो ये बड़ी उनकी फजीयत भी होती है, और वो उनकी बेशर्मी देखिए कि उनको अवार्ड के टाइप लेते हैं, चैनल पे अपलोड भी मार देते हैं अपनी। तो वो क्योंकि व्यूज चाहिए, व्यूज मिलते हैं ना।
तो कुल मिलाकर के अपमान पर व्यूज लेने वाले ये लोग हैं। और ये ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा विदा लेना चाहूंगा, आप लोग करिए, और बहुत जल्दी हम कल आएंगे, दर्शकों कल आएंगे।